चलिए, सो प्रॉपर्टी 4 और प्रॉपर्टी 5 आई होप सबको समझ में आ गई थी यहां तक। तो प्रॉपर्टी 4 प्रॉपर्टी 5 एक ही चीजें हैं, इंपॉर्टेंट है, ये प्रॉपर्टी बहुत ज्यादा यूज होती है। दूसरी प्रॉपर्टी जो यूज होती है, बहुत ज्यादा तो नहीं पर कभी कभी यूज होती है, वो ये वाली प्रॉपर्टी है, माइनस ए से ए। सो अगर आपको दिया है इंटीग्रेशन माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2, या फिर माइनस पाई से पाई, इस तरीके से कुछ दिया है, माइनस ए से ए, अगर इस तरीके की कोई आपको प्रॉपर्टी दी है, कोई इंटीग्रेशन दिया है, तो वहां पे ये वाली प्रॉपर्टी लगने की पूरी पूरी संभावना रहती है। सो माइनस ए से ए एफ एक्स डी एक्स में हम लोग चेक करते हैं फंक्शन कैसा है। अगर फंक्शन इवन फंक्शन है तो ये हो जाता है 2 टाइम्स 0 से a एफ एक्स डी एक्स। अगर फंक्शन ऑड फंक्शन होता है तो आउटकम जो होता है वो डायरेक्टली 0 के बराबर हो जाता है। अब ये इवन फंक्शन और ऑड फंक्शन क्या होता है, 11वीं में पढ़ा था पर याद तो होगा नहीं क्योंकि फीस माफ थी 11वीं की। सो इवन फंक्शन होता है अगर f ऑफ माइनस एक्स एफ एक्स के बराबर है, तो ऐसे फंक्शन को हम लोग कहते हैं इवन फंक्शन। जैसे cos x की अगर हम लोग बात करें, सो cos x में अगर x की जगह नेगेटिव x भी डालो तो भी इसका जो आंसर आता है वो cos x के बराबर ही होता है, cos माइनस थीटा इज इक्वल टू cos थीटा। सो ये हो गया एक इवन फंक्शन। सिमिलरली ऑड फंक्शन होता है अगर f ऑफ माइनस एक्स माइनस एफ एक्स के बराबर आ जाता है, तो ऐसे फंक्शन को हम लोग कहते हैं ऑड फंक्शन। जैसा कि आपको याद होगा साइन एक्स में अगर x की जगह आप नेगेटिव x डालिए तो ये माइनस साइन एक्स के बराबर आ जाता है। सो आपको फंक्शन चेक करना पड़ेगा पहले कि फंक्शन कैसा है। नेगेटिव डाल के, नेगेटिव एक्स डाल के, नेगेटिव एंगल डाल के आपको चेक करना है। अगर माइनस एक्स रखने पे एफ एक्स आ रहा है मतलब इवन फंक्शन, तो ये इस फॉर्म में कन्वर्ट होगा। अगर माइनस एक्स डालने पे माइनस ऑफ द फंक्शन आ रहा है मतलब ऑड फंक्शन, तो उस केस में जो आंसर आएगा वो 0 के बराबर हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? डेफिनेट तो इनडेफिनेट का बाप है। नहीं नहीं, अभी सब आसान है बेटा, पहली बार पढ़ रहे हो ना तो इसलिए दिक्कत आ रही है। पहली बार में ऐसे ही लगता है, जब जान जाओगे पहचान जाओगे तो तुमको लगेगा अरे कोई बहुत आसान है, कोई चीज कोई मुश्किल नहीं है, कुछ भी नहीं है। ठीक है, चलिए इसके बाद जो लास्ट प्रॉपर्टी है वो 0 से 2a एफ एक्स डी एक्स वाली प्रॉपर्टी है। सो ये प्रॉपर्टी आप लोग लिख लीजिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर कहीं पे अप्लाई होगी तो मैं बताता हूं, नहीं होगी तो कोई दिक्कत नहीं है। ज्यादातर क्वेश्चन में 99% क्वेश्चन में या तो थर्ड वाली प्रॉपर्टी या फोर्थ वाली प्रॉपर्टी या फिफ्थ वाली प्रॉपर्टी ही लगती है, उससे ज्यादा प्रॉपर्टी कोई भी लगती नहीं है। ठीक है, अब मैं आपको क्वेश्चंस दिखाता हूं और क्वेश्चन से बताऊंगा किस तरीके की प्रॉपर्टीज कहां कहां लगनी है। अब ये वाला क्वेश्चन मैंने वीडियो में भी कवर किया था, कुछ बच्चों का मेरे पास मैसेज आया था कि सर ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया, कृपया करके एक बार दोबारा से समझा दें। तो इसको दोबारा से समझा रहे हैं। इस क्वेश्चन को समझने के लिए आपको मॉड्यूलस फंक्शन को समझना पड़ेगा। 11th स्टैंडर्ड की बस यही आती है सर, क्या बात है, ऑड इवन यही आता है। चलो बहुत बढ़िया बात है, अगर ये आता है तो बहुत अच्छी बात है। चलिए, सो मॉड्यूलस फंक्शन आपको सबसे पहले समझाना पड़ेगा। मॉड्यूलस फंक्शन कैसा होता है, क्या होता है और ये क्या क्या कर सकता है। ठीक है, उदय शेट्टी कौन है, उदय शेट्टी क्या क्या कर सकता है, ये सारी चीजें आपको यहां पे पता करनी पड़ेंगी। तो मॉड फंक्शन होता क्या है बेसिकली? सो मॉड फंक्शन जैसे दिया है मॉड ऑफ x माइनस 1। सो मॉड्यूलस फंक्शन क्या करता है? मॉड्यूलस फंक्शन अगर आप नेगेटिव वैल्यूज दीजिए या पॉजिटिव वैल्यूज दीजिए, ये आउटपुट जो देता है ये हमेशा पॉजिटिव ही देता है। ठीक है, अच्छा अब ये नेगेटिव और पॉजिटिव के साथ काम कैसे करता है, किस तरीके से पॉजिटिव वैल्यू देता है? तो ये करता क्या है, आप जब भी इनपुट करते हैं अगर नेगेटिव वैल्यू, ठीक है, लेट्स से आपने इनपुट किया -2, ठीक है, आपने लिखा मॉड में -2, तो जो आंसर आता है वो आता है पॉजिटिव का 2। अगर आपने मॉड में इनपुट किया पॉजिटिव का 2 तो भी आंसर आता है पॉजिटिव का 2। अब ये काम कैसे करता है, इसके अंदर की फंक्शनिंग क्या है, तो ये समझते हैं। तो फंक्शनिंग क्या है इसकी बेसिकली, कि जब भी हम इनपुट में नेगेटिव नंबर देते हैं, ये क्या करता है, उस नेगेटिव नंबर के आगे एक और नेगेटिव साइन लगा देता है, जिससे वो नंबर माइनस माइनस प्लस हो जाता है। ठीक है, तो कोई गंदा आदमी, कोई गंदी आदमी इसके अंदर कोई गया, ये क्या करता है, उसको और गंदी तरीके से मारता है, धोता है, और उसके बाद वो माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है, वो आदमी सुधर के निकलता है। ये हमारे इंडियन जेल सिस्टम की तरह है, अगर गंदा आदमी गया भी है तो और मारो, इतना मार दो कि सुधर जाए। ठीक है, अच्छा अगर पॉजिटिव आदमी अंदर जाता है, अगर पॉजिटिव 2 इनपुट में गया है, तो आउटपुट में पॉजिटिव का पॉजिटिव आ जाता है, उसमें वो कोई छेड़खानी नहीं करता, कुछ नहीं करता, उसको एज इट इज बाहर कर देता है कि भाई आप गलती से जेल आ गए थे, अब आप बाहर चले जाइए। ठीक है, सो ये है हमारा मॉड्यूलस फंक्शन। अब इस फंक्शनैलिटी को आपको याद रखना है और इसके हिसाब से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। अब देखो,
यहां पे आपको 3 मॉड्यूलस दिए हुए हैं, x-1, x-2, x-3। मैंने बताया था जब भी मॉड्यूलस वाले क्वेश्चन आपके पास आ जाएं डेफिनेट इंटीग्रेशन के केस में, तो आपको प्रॉपर्टी 3 को याद करना है, प्रॉपर्टी 3 को। सो प्रॉपर्टी 3 क्या कहती है कि हमको डायरेक्ट मुद्दे पे नहीं पहुंचना है, हमको बीच वाले मीडिएटर के थ्रू होते हुए मुद्दे तक पहुंचना है, अपने फाइनल एम तक पहुंचना है। ठीक है, अच्छा अब यहां पे देखिए मॉड्यूलस में लिखा है x-1, x-2, x-3। तो सबसे पहले यहां पे निकाल लो वो पॉइंट्स जो हमारे बीच के मीडिएटर्स बनेंगे, जो हमको बीच में हेल्प करने वाले हैं हमारे फाइनल गोल को अचीव करने के लिए, या फिर ऐसा भी बोल सकते हैं क्रिटिकल पॉइंट, जैसे मैंने आपको उसमें बताया था ना, मैक्सिमा मिनिमा में क्रिटिकल पॉइंट्स के बारे में बताया था, वही वाले क्रिटिकल पॉइंट समझ लीजिए। ठीक है, अब ये क्रिटिकल पॉइंट्स निकालने के लिए क्या होता है, यहां पे जो भी मॉड्यूलस के अंदर फंक्शन है उसको 0 के बराबर रखो तो आपको क्रिटिकल पॉइंट्स मिल जाएंगे। तो x-1 अगर 0 के बराबर है तो पहला क्रिटिकल पॉइंट आ गया 1, x-2 अगर 0 के बराबर है तो x की वैल्यू आ गई 2, x-3 अगर 0 के बराबर है तो x की वैल्यू आ गई 3। सो यानी क्रिटिकल पॉइंट्स आ गए हमारे पास 1, 2 एंड 3। ये 3 पॉइंट्स ऐसे हैं जो हमारे मीडिएटर्स की तरह काम करेंगे। इन पॉइंट्स पे वैल्यू फंक्शन की चेंज हो सकती है और नहीं भी हो सकती है। सो बेसिक नहीं सॉरी हो ही सकती है, मतलब इन पॉइंट्स पे हमारी फंक्शन की जो वैल्यू है वो चेंज होगी। ये चीज क्लियर है यहां तक? शायद मैं थोड़ा जल्दी जल्दी बता रहा हूं क्योंकि टाइम निकल गया है और बहुत सारी चीजें कवर करनी है। अगर ना समझ में आए तो बता देना, स्पीड कम कर लूंगा। बड़े आदमी को जेल में डाला तो ऐसे ही बाहर आ जाएगा, मॉड का ग्राफ वी होता है। हाँ बिल्कुल सही। क्लियर है यहां तक? यस क्लियर है। संजय दत्त बेटा अच्छे अच्छे सुधर जाते हैं देखो। ओके क्लियर है, चलिए ओके। हाँ अब इसके बाद हम लोग आते हैं मॉड वाले फंक्शन पे। देखो सो मॉड्यूलस फंक्शन में होता क्या है, देखो जब x-1 को x-1 मॉड में x-1 को, अब देखो समझना मॉड्यूलस है x-1, तो ये जो फंक्शन है ये दो तरीके से एक्ट कर सकता है, ये दो तरीके से काम करेगा। कैसे काम करेगा? काम करेगा अगर x की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 1 है, अगर x की वैल्यू लेस देन इक्वल टू नहीं लेस देन 1 लिखे, अगर x की वैल्यू लेस देन 1 है, मतलब अगर हम x की जगह इनपुट कर रहे हैं एक ऐसी वैल्यू जो 1 से छोटी है, तो 1 से छोटी वैल्यू रखें, 1 से छोटी वैल्यू हो जाएगी लेट्स से 0.5। ठीक है, तो अगर यहां पे 0.5 इनपुट डालोगे तो आउटपुट में क्या निकलेगा? आउटपुट में आएगा माइनस का 0.5, यानी आउटपुट पे क्या आ रहा है? एक नेगेटिव वैल्यू आउटपुट में आ रही है। फंक्शनैलिटी याद रखिए, अगर नेगेटिव वैल्यू आउटपुट में आती है तो ये क्या करता है? नेगेटिव के आगे नेगेटिव साइन लगा देता है। सो अगर हम x से लेस देन 1, x लेस देन 1 की वैल्यू यहां पे कोई भी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे विच इज लेस देन 1, तो ये फंक्शन जो आउटपुट देगा वो देगा माइनस ऑफ x-1। एंड अगर हम यहां पे कोई भी वैल्यू पुट करेंगे x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 के बराबर, यानी कोई भी वैल्यू विच इज ग्रेटर देन 1 और इक्वल टू 1, उस केस में जो आउटपुट आएगा वो आ जाएगा एज इट इज x-1, क्योंकि ये पॉजिटिव नंबर होगा। पॉजिटिव नंबर को ये ऐसे ही एज इट इज बाहर कर देता है। ये चीज क्लियर है कि नहीं क्लियर है बताओ? ये मॉड्यूलस की चीज है, अगर ये चीज क्लियर है तो ये क्वेश्चन कर ले जाओगे, अगर नहीं क्लियर है तो नहीं कर पाओगे। बहुत इंपॉर्टेंट है, बेसिक है, क्लास 11th वाला कॉन्सेप्ट है, पर बताना जरूरी है। ठीक है, सही है, समझ में आ गया? बहुत बढ़िया। अच्छा अब देखो हमारे क्रिटिकल पॉइंट्स जो आ रहे हैं वो आ रहे हैं 1 2 3 इस तरीके से आ रहे हैं। अब समझना करना कैसे इस क्वेश्चन को। सो अगर इस तरीके का क्वेश्चन आपको बोर्ड में मिलता है तो आपको करना ऐसे है कि आपका जो इंटीग्रेशन होगा दैट विल बी इक्वल टू 1 से लेके, पहले कहां तक आ रहा है? देखो 1 से शुरू हो रहा है और 4 तक जाना है, तो 4 तक डायरेक्टली नहीं जाते हैं हम लोग, ऐसे बीच में क्रिटिकल पॉइंट्स को लेते हुए जाएंगे। तो हमारा हो जाएगा 1 से 2 fx dx प्लस 2 से 3 fx dx प्लस 3 से 4 fx dx। तो हमको जाना था डायरेक्टली 1 से 4, पर हम डायरेक्टली 1 से 4 नहीं जा रहे हैं, हम 1 से 2 जा रहे हैं, 2 से 3 जा रहे हैं, 3 से 4 जा रहे हैं, मीडिएटर्स को लेते हुए बीच में सबको पटाते हुए सबको खुश रखते हुए फाइनली हम लोग 4 तक पहुंच रहे हैं। ठीक है, अब समझिएगा मॉड्यूलस फंक्शन को कैसे आपको मैनिपुलेट करना है। सो यहां पे समझिए, ये जो x-1 वाला है ये आउटपुट देगा, आउटपुट आएगा x-1, जब x लेस देन 1 होगा तो ये आउटपुट देगा नेगेटिव ऑफ x-1। समझिएगा, जब x की वैल्यू हम यहां पे इंसर्ट करेंगे विच इज लेस देन 1 तो ये फंक्शन क्या करेगा? नेगेटिव साइन लगा देगा। और जब
x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होगी तो ये जो फंक्शन है मॉड वाला ये एज इट इज आउटपुट दे देगा, तो उस केस में एज इट इज आउटपुट आ जाएगा x माइनस 1 के बराबर। ठीक है, मैं इधर से लिख लेता हूं, क्लियर दिखाई देगा। उसके बाद x माइनस 2 की अगर बात करें तो ये नेगेटिव x माइनस 2 देगा जब x लेस देन 2 होगा, और x माइनस 2 को एज इट इज आउटपुट दे देगा जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होगा। फिर से वही वाली बात है, वही समझना, x की वैल्यू 2 से छोटी रखोगे तो नेगेटिव आएगा, नेगेटिव के केस में क्या करेगा, नेगेटिव को आगे एक और नेगेटिव लगा देगा ताकि वो पॉजिटिव हो जाए। ठीक है, और अगर x की वैल्यू 2 से बड़ी है, 2 या 2 से बड़ी है, तो उस केस में ये एज इट इज इसको आउटपुट के फॉर्म में दे देगा। सेम गोज फॉर 3। सो जब x की वैल्यू लेस देन 3 है तो आउटपुट देगा नेगेटिव x माइनस 3, और जब x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 3 है तो ये आउटपुट दे देगा x माइनस 3 को एज इट इज। ये चीज क्लियर है कि नहीं क्लियर है, ये आप रफ में लिख के दिखा सकते हो, या अगर आपको लिखना है तो आप ऐसे लिख भी सकते हो, क्लियरली लिख के दिखा दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, 4 भी कंसीडर करेंगे नहीं, 4 को कंसीडर करने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमारे क्रिटिकल पॉइंट्स में सिर्फ 1 2 3 आ रहा है, 4 तक आ ही नहीं रहा है, तो 4 को लेने की जरूरत ही नहीं है। 3 से 4 अपने आप ही 4 हमारा एंडिंग पॉइंट है, 4 पे ये खत्म हो जा रहा है। ठीक है, तो इसलिए 4 को कंसीडर करने की जरूरत नहीं है। प्रियांशु क्लियर है यहां तक? यस, समझ में आ गया होगा, आई होप सो, करेक्ट है। ठीक है, अच्छा अब देखो, अब इस फंक्शन को समझना, तो जो हमारा ये फंक्शन है 1 से लेके 2, सो 1 से लेके 2 का मतलब क्या है कि x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है पर लेस देन 2 है। 1 से तो बड़ी है पर 2 से छोटी है। 1 से 2 का मतलब तो यही हुआ, 1 से बड़ी पर 2 से छोटी। अब देखो 1 से बड़ी का मतलब है कि x की जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, ये कंडीशन आ रही है यहां पे। सो यहां पे जो मॉड x माइनस 1 है ये आउटपुट देगा आपको x माइनस 1 प्लस, अच्छा दूसरा जो फंक्शन है मॉड ऑफ x माइनस 2, ये क्या है? अब देखो 1 से बड़ी है 2 से छोटी है, तो यहां पे देखो ये जो फंक्शन है ये क्या कर रहा है, 2 से छोटी वैल्यू दे रहा है। सो व्हेन x इज लेस देन 2 तो आउटपुट क्या आएगा, आउटपुट आ जाएगा माइनस ऑफ x माइनस 2 प्लस, फिर थर्ड वाले पे आ जाओ x माइनस 3 पे। सो यहां पे फिर से क्या है, जो वैल्यू है वो 1 से बड़ी है 2 से छोटी है। अब अगर वैल्यू 2 से छोटी है तो जाहिर सी बात है 3 से तो छोटी होगी ही होगी। अगर कोई वैल्यू 2 से छोटी है तो वो 3 से तो छोटी होगी ही होगी, सही है। तो इसका मतलब है यहां पे भी x इज लेस देन 3 वाली वैल्यू यहां पे सेटिस्फाई होगी, तो यहां पे लगाएंगे माइनस ऑफ x माइनस 3, तो ये आ जाएगा हमारा 1 से 2 वाले कंडीशन में। ये चीज क्लियर है कि नहीं क्लियर है, बताइए जल्दी से, यस और नो। बस ये चीज समझ जाओगे तो कर ही लोगे, फिर कुछ बचा ही नहीं इस क्वेश्चन में। ये क्लियर है यहाँ पे? तमन्ना कह रही है ना, नहीं समझ में आया। क्या नहीं समझ में आया? यहां मॉड नहीं लेंगे ना? नहीं बेटा, मॉड को हटाना है, नॉर्मल फंक्शन को लेके आना है। कभी भी आपके क्वेश्चन में मॉड आएगा तो मॉड को हटाना होता है। डिफरेंशिएशन में भी यही करते थे, इंटीग्रेशन में भी यही करेंगे। ठीक है, x माइनस 3 वाला पार्ट नहीं समझ में आया, चलो फिर से बताते हैं। x माइनस 3 वाला पार्ट हम लोग यहां पे बात कर रहे हैं x की, जो x है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है और लेस देन 2 है। हम लोग यहां पे ये बात कर रहे हैं क्योंकि हमारी लोअर लिमिट है 1 और अपर लिमिट है 2, तो हम x की बात कर रहे हैं, हम x की वैल्यू की बात कर रहे हैं जो 1 से बड़ी है लेकिन 2 से छोटी है। अब 1 से बड़ी है और 2 से छोटी में ये तीनों फंक्शन अलग अलग रिएक्ट करेंगे। इस सिचुएशन पे ये तीनों फंक्शंस अलग अलग आउटपुट देंगे, तो हमको आउटपुट चेक करना है अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन, जो हमारी कंडीशन है ये। तो आउटपुट कैसे चेक करेंगे? सो सबसे पहले चेक करना है कि x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, इस वाली पहले वाले कंडीशन में, x माइनस 1 के लिए। ठीक है, सो x माइनस 1 के लिए x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 पे आउटपुट क्या दे रहा है, आउटपुट दे रहा है x माइनस 1, तो हमने यहां पे आउटपुट लिख लिया x माइनस 1। अच्छा जी, फिर ये कह रहा है 1 से तो बड़ी है पर 2 से छोटी है। जो नेक्स्ट फंक्शन है वो 1 के लिए काम नहीं कर रहा, वो 1 के लिए कुछ नहीं बता रहा, वो 2 के लिए बता रहा है। तो 2 से छोटी वैल्यू, 2 से छोटी वैल्यू पे आउटपुट क्या दे रहा है, 2 से छोटी वैल्यू पे आउटपुट दे रहा है नेगेटिव x माइनस 2, सो नेगेटिव x माइनस 2। थर्ड कंडीशन में 3 की बात कर रहा है, 3 की बात कर रहा है, लेकिन हम लोग यहां पे 3 की बात ही नहीं कर रहे हैं। हम लोग कहां से कहां तक की बात कर रहे हैं, हम लोग बात कर रहे हैं 1 से लेके 2 के बीच में। अब समझो x जो है वो 2 से छोटा है।
अब x जो है वो 2 से छोटा है, अगर x 2 से छोटा है तो मतलब उसकी वैल्यू क्या होगी, या तो 1.5 होगी या 1.75 होगी या फिर 1.9999 ऐसी कोई वैल्यू होगी। अगर x की वैल्यू 2 से छोटी है तो इनमें से कोई वैल्यू हो सकती है। अच्छा, अब अगर x की वैल्यू ये है तो जाहिर सी बात है हम जब थर्ड फंक्शन की बात करेंगे यहां पे तो x की वैल्यू 2 से छोटी है तो जाहिर सी बात है 3 से भी तो छोटी होगी, तो आउटपुट क्या लेंगे, ये वाला नहीं लेंगे, ग्रेटर देन इक्वल टू 3 वाली कंडीशन नहीं लेंगे, हम लोग लेस देन 3 वाली कंडीशन लेंगे। क्यों? क्योंकि भाई जब x 2 से ही छोटा है तो 3 से तो छोटा होगा ही होगा। समझ में आया कि नहीं आया, बताइए। मादिया सही आंसर है आपका। ये चीज क्लियर है कि नहीं क्लियर है, बताइए। भाई देखिए, एक भाई है, लेट्स से ये है इसका नाम है राम, ठीक है, इसका एक छोटा भाई है लक्ष्मण, ठीक है, और इसका एक और छोटा भाई है लेट्स से, या फिर इसका एक और बड़ा भाई है, लेट्स से इसका नाम है हनुमान, ठीक है, कोई भी नाम है ऐसे XYZ, ठीक है। अब हम आपसे बोल रहे हैं कि जो लक्ष्मण है वो राम से छोटा है, लक्ष्मण राम से छोटा है, और राम जो है वो हनुमान से छोटा है। सो राम हनुमान से छोटा है, लक्ष्मण हनुमान से छोटा है, तो जाहिर सी बात है लक्ष्मण जो होगा वो हनुमान से तो छोटा होगा ही होगा, यस और नो, मतलब वही वाली बात है, ठीक है। पहला वाला भाई दूसरे वाले से छोटा है और दूसरा वाला तीसरे वाले से छोटा है, तो इसका मतलब है तीसरा वाला सबसे बड़ा हो गया, सो तीसरा वाला जो है वो पहले वाले से बड़ा ही होगा, या फिर पहले वाला तीसरे वाले से छोटा ही होगा, एक ही बात है। समझ में आया कि नहीं आया, या और कंफ्यूज हो गए? सारे फंक्शन को, हाँ सारे फंक्शन को लेके चलेंगे, बिल्कुल ठीक है। सो आई होप यहां तक क्लियर है आपको। इसके आगे बढ़ते हैं आगे। अच्छा, अब इसके आगे जो है वो क्या है, इसके आगे तो हमने यहाँ पे लिमिट्स की जो बात की वो कहाँ से कहाँ तक की, हमने लिमिट्स की बात की 1 से लेके 2 तक, क्योंकि ये हमारा पहला स्टॉप था 2। अब दूसरा स्टॉप क्या है, 2 से 3। अब 2 से 3 समझना। सो इसमें हमने लगाया बीच में प्लस का साइन, 2 से 3। अब 2 से 3 का मतलब है x की वैल्यू 2 से बड़ी है, 3 से छोटी है। जब x की वैल्यू 2 से बड़ी है तो जाहिर सी बात है वो 1 से भी तो बड़ी होगी भाई, ग्रेटर देन 2। ग्रेटर देन 2 का मतलब हो गया 2.1, 2.2, 2.5, 2.7। सो कोई भी वैल्यू जो 2 से बड़ी है वो 1 से तो बड़ी होगी ही होगी। सो इस केस में जो हमारा पहला फंक्शन है वो आउटपुट क्या देगा, वो आउटपुट देगा x माइनस 1, क्योंकि ये जो वैल्यू है ये 1 से 2 से बड़ी है तो 1 से तो बड़ी होगी ही होगी। अच्छा, नेक्स्ट कंडीशन, नेक्स्ट कंडीशन में नेक्स्ट फंक्शन पे आए, x माइनस 2 पे आए, मॉड x माइनस 2 पे, तो यहां पे जो 2 है, ये जो वैल्यू है ये 2 से बड़ी है, 3 से छोटी है, तो 2 से बड़े पे ये आउटपुट क्या दे रहा है, 2 से बड़े पे ये आउटपुट दे रहा है x माइनस 2, तो हमने यहां पे लगाया प्लस x माइनस 2। थर्ड कंडीशन, 2 से 3 के बीच में वैल्यू आ रही है, मतलब 2 से बड़ी है, 3 से छोटी है, तो थर्ड वाली कंडीशन में क्या कर रहा है, 3 से छोटी वैल्यू आ रही है। 3 से छोटी वैल्यू पे आउटपुट क्या आ रहा है, 3 से छोटी वाली वैल्यू पे आउटपुट आ रहा है नेगेटिव ऑफ x माइनस 3 dx। बताओ ये चीज क्लियर है कि नहीं क्लियर है? 2 से 3 वाला क्लियर है सर, लेकिन 2.5 3 से छोटा है बट 2 से बड़ा है, वो तो सर इस रेंज में आएगा या नहीं? हाँ हाँ आ तो गया बेटा, 2.5 बताया तो आ गया। जानवी 2.5 जो है वो 2 से बड़ा है, 3 से छोटा है, वो इसी रेंज में आएगा। समझ में आया कि नहीं आया? सो 2 से बड़ा है तो ये भी पॉजिटिव है, 2 से बड़ा है तो ये भी पॉजिटिव है, लेकिन 3 से छोटा है तो ये नेगेटिव है। 1 से 2 वाली रेंज में, 1 से 2 वाली रेंज में नहीं आएगा बेटा, 1 से 2 वाली रेंज में नहीं आएगा। 1 से 2 का मतलब है, 1 से 2 का मतलब है 1 और 2 के बीच में, 1 और 2 के बीच में, इसके बीच में कहीं लाई कर रहा है। फिर 2 से 3 का मतलब है 2 और 3 के बीच में, सो 1 और 2 के बीच में 2.5 थोड़ी ना आएगा, 1 और 2 के बीच में 2.5 नहीं आएगा, 1.5 आएगा। क्लियर है जानवी? यस। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसके बाद थर्ड वाले पार्ट पे आ जाते हैं। सो थर्ड जो है वो कहां से कहां तक है, 3 से 4। 3 से 4 में मतलब है x 3 से बड़ा है, 4 से छोटा है। 3 से बड़ा है तो जाहिर सी बात है 1 से भी बड़ा होगा, 2 से भी बड़ा होगा और 3 से भी बड़ा होगा। तो इस केस में क्या हो जाएगा, सभी को ऐड कर देंगे तो हो जाएगा x माइनस 1 प्लस x माइनस 2 प्लस x माइनस 3, क्योंकि ये सारी ही कंडीशंस में x जो है वो 3 से बड़ा है। तो ये आ गया हमारा आंसर फाइनल। बताओ ये चीज क्लियर है? इसके बाद क्या करना है, इसके बाद इन सबको ऐड कर देना है और ऐड करके अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लगा देनी है। बताओ इसके आगे बताएं या ना बताएं, अगर बोलो तो बता दे, नहीं बोलोगे तो नहीं बताएंगे, जैसा बताइए। 4 का नहीं लेंगे क्योंकि 4 तक तो जा ही रही है बेटा, वैल्यू तो सिर्फ 4 तक ही जा रही है ना, हमारा फाइनल पॉइंट तो 4 है।
हमको कहाँ से चलना था, हमको 1 से स्टार्ट करना था और 1 से 4 तक जाना था। तो 1 से 4 तक जाने के लिए हमने क्या किया, हम 1 से 2 पे गए, 2 से 3 पे गए और फिर 3 से 4 पे चले गए। 4 के आगे जाने की क्या जरूरत है, 4 तो हमारा फाइनल पॉइंट है। गुलाम कह रहे बता दीजिए, चलो बता देते हैं भाई। देखो यहाँ पे, अब इसको यहाँ पे बता रहा हूँ साइड में, कोपचे में, कोपचे में समझिए इसको। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो इसको ऐड करो तो ये हो जाएगा x माइनस एक्स, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। सो यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा माइनस एक्स माइनस 1 माइनस प्लस 3, 3 माइनस 1 हो जाएगा 2 और 2 प्लस 2 हो जाएगा 4। तो ये हो जाएगा 1 से 2 इंटीग्रेशन ऑफ माइनस एक्स प्लस 4 dx। ये आ जाएगा पहले वाले पार्ट का। तो पहले वाले पार्ट को सिर्फ सिंप्लीफाई करना है, जोड़ना घटाना है। सिमिलरली दूसरे वाले पार्ट को जोड़ना घटाना है। सो x में से ये माइनस एक्स कैंसिल हो जाएगा, 3 बचेगा यहाँ पे। सो ये हो जाएगा 3 माइनस 2 माइनस 1। सो माइनस 2 माइनस 3 ये भी कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे सिर्फ क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा सिर्फ x। तो ये हो गया प्लस 2 से 3 x dx प्लस 3 से 4, अब 3 से 4 लास्ट वाला ऐड करेंगे। सो x प्लस एक्स ये हो जाएगा 3x माइनस 6 dx। अब बस इनको इंटीग्रेट करके अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर देना है। अब ये तो कर ही लोगे, ठीक है, ये तो कर ही लोगे भाई। तो ये आ जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस 4x 1 से 2 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 2 से 3 प्लस 3x स्क्वायर बाई 2 माइनस 6x 3 से 4। बस अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर देना, आंसर आ जाएगा। समझ में आया ये क्वेश्चन कि नहीं आया भाई? एक ही क्वेश्चन ने इतना समय ले लिया, बताओ। कोई बात नहीं, समय बहुत है अपने पास, बोर्ड बहुत दूर है अभी, डेट शीट जब तक आएगी नहीं तब तक आराम आराम से करेंगे। आ भी जाएगी तो भी आराम आराम से करेंगे। जब तक समझ में नहीं आता तब तक नहीं छोड़ेंगे क्वेश्चन को, जब तक तोड़ेगा नहीं तब तक छोड़ेगा नहीं। समझ में आ गया? करेक्ट है, ठीक है, परफेक्ट। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये क्वेश्चन देखिए, 0 से 1 1 बाई एक्स माइनस 1 dx। अब इस क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा, चिंटू क्वेश्चन है, आसानी से आंसर आ जाएगा, लेकिन आपको पता होना चाहिए करना कैसे है, ठीक है। अब देखो ये वाली प्रॉपर्टी देख के आपको याद आना चाहिए, ये वाली प्रॉपर्टी 0 से a एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल्स टू 0 से a एफ ऑफ a माइनस एक्स डी एक्स। प्रॉपर्टी नंबर 5 जो मैंने आपको यहां पे बताई है, जो अप्लाइड वर्जन था प्रॉपर्टी 4 का, वही वाली प्रॉपर्टी यहां पे यूज कर रहे हैं, फिफ्थ प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं। फिफ्थ प्रॉपर्टी यूज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, फिफ्थ प्रॉपर्टी यूज करने से पहले इसको लिख लेते हैं एज, इसको ले लेते हैं लेट्स से i के बराबर। सो i इज इक्वल्स टू 0 से 1 लॉग, अच्छा यहां पे हम लोग क्या ले लेते हैं, यहां पे हम लोग एलसीएम ले लेते हैं। सो ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स अपॉन एक्स dx, ठीक है। सो प्रॉपर्टी लगाने से पहले हमने इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लिया और ऐसे कर लिया। अब क्या करते हैं, प्रॉपर्टी लगाते हैं। तो प्रॉपर्टी कैसे लगाएंगे, सो प्रॉपर्टी लगाएंगे, ठीक है। सो प्रॉपर्टी लगाएंगे कैसे, सो प्रॉपर्टी लगाएंगे कुछ ऐसे, ये हो जाएगा i इज इक्वल्स टू 0 से 1 लॉग 1 माइनस एक्स की जगह क्या रखेंगे, तो x की जगह रखेंगे a माइनस एक्स। a क्या है यहाँ पे, a है 1, तो x की जगह रखेंगे 1 माइनस एक्स अपॉन x की जगह रखेंगे 1 माइनस एक्स टोटल का dx। और यहां पे आपको ये मेंशन करनी पड़ेगी कि ये यहां से कैसे आया, हमने ये वाली प्रॉपर्टी यूज की। तो प्रॉपर्टी दिखाना कंपलसरी है, प्रॉपर्टी जरूर दिखाना, प्रॉपर्टी दिखाना भूल मत जाना, ठीक है। बचपन का प्यार भूल जाना पर प्रॉपर्टी दिखाना मत भूल जाना, वरना नंबर कट जाएंगे फिर बाद में ना कहना नंबर कट गए, करके मैं पूरा आया था लेकिन नंबर नहीं आए, ठीक है। ये चीज क्लियर है? वापस से बता दें, वापस से देखो बेटा। सो वापस से हमने क्या किया, हमने इसको सॉल्व किया, एलसीएम लिया, x आ गया, ये हो गया 1 माइनस एक्स डी एक्स। फिर हमने जो फिफ्थ वाली प्रॉपर्टी थी, ये फिफ्थ वाली प्रॉपर्टी लगाई। ये प्रॉपर्टी कहती है कि अपर लिमिट माइनस एक्स रखेंगे जहां जहां x आ रहा है। यहां पे अपर लिमिट क्या है 1, तो हमने x की जगह क्या रख दिया 1 माइनस एक्स, और ये वाले x की जगह भी रख दिया 1 माइनस एक्स। अभी समझ में आया तमन्ना नहाटा जी? यस। बाकी लोगों को समझ में आया कि बाकी लोग थक गए? सर अब मन नहीं कर रहा, भारी भारी लग रहा है। आ गया? दर्पण जैन थक गए? दर्पण जैन बेटा स्टेमिना बहुत कम है तुम्हारा, क्या होगा तुम्हारा फ्यूचर में? अभी से इतना थके जा रहे हो हैं? शादी वादी हो नहीं पाएगी तुम्हारी, समझ रहे हो?
चलो आगे देखो भाई, स्टेमिना लेके आइए, स्टेमिना लेके आइए, कुछ खाइए पीजिए अच्छा अच्छा, उसके बाद ही काम चलेगा। चलिए देखिए, सो आई इज इक्वल्स टू 0 से 1। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा लॉग, अब देखो इस ब्रैकेट को खोलेंगे तो ये हो जाएगा 1 - 1 कैंसिल हो गया, ये हो गया x अपॉन 1 - x dx। बताओ ये चीज़ क्लियर है कि नहीं क्लियर है। सो हमने बस इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया और सिंप्लीफाई करके यहाँ पे रख दिया। प्रियांशु कुमार कह रहे हैं डबल मीनिंग, भाई नहीं भाई, सिंगल मीनिंग में बोला बिल्कुल। अभी से ये हाल है तो जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी तो दिक्कत होगी ना। शादी के बाद बहुत सारे काम करने पड़ते हैं, झाड़ू लगाना पड़ता है, पोछा लगाना पड़ता है, बर्तन साफ करने पड़ते हैं। ना विश्वास हो तो शुभम सर से पूछो, बताएंगे वो, सारे वीडियो में बेचारे बताते हैं। उनका मैं इंस्टाग्राम फॉलो करता हूँ, इंस्टाग्राम पे भी बताते हैं कि बहुत दिक्कत वाली चीज़ें हैं, सारा काम खुद ही करते हैं। कल ही मैं देख रहा था उनका कोई मीम, उसमें बता रहे थे सारा काम मैं ही करता हूँ। तो ऐसा होता है, तो इसलिए कुछ डबल मीनिंग नहीं है, सब वही वाली बातें थी। दर्पण कह रहा है सर आप झाड़ू लगाइए फिलहाल। नहीं नहीं मैं नहीं लगाता, शुभम सर की बात कर रहा हूँ यार, मेरे मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ, टच वुड। चलिए चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए फिर इसके बाद क्या किया, इस वाली इक्वेशन को मैंने लिया 1 और इस वाली इक्वेशन को मार्क किया 2। ऐसा क्यों किया समझिएगा, यहां पे देखिए लॉग के साथ जो न्यूमरेटर में आ रहा है वो यहां पे डिनोमिनेटर में चला गया, और जो यहां पे डिनोमिनेटर में आ रहा है वो यहां न्यूमरेटर में चला गया। सो यहां पे रेसिप्रोकल हो गया, समझिएगा। यहां पे लॉग के साथ 1 - x/x है, यहां पे x/1 - x है। तो कभी भी लॉग के साथ अगर ऐसा हो कि ऑपरेशंस लगाने के बाद न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में कन्वर्ट हो जाए, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में कन्वर्ट हो जाए, मतलब रेसिप्रोकल हो जाए, उस केस में आप क्या कीजिए, दो इक्वेशंस बनाइए और इन दोनों को ऐड कर दीजिए, ठीक है। सो फर्स्ट और सेकंड को जब हम लोग ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, मैं यहां पे लिख के बताता हूं। सो एडिंग फर्स्ट प्लस सेकंड, सो i प्लस आई, ये हो जाएगा 2i इज इक्वल्स टू 0 से 1 log of 1 - x/x प्लस log of x/1 - x ठीक है। अब देखो फायदा क्या हुआ, यहां से फायदा ये हुआ कि हमारे पास यहां से प्रॉपर्टी बन गई। कौन सी प्रॉपर्टी बन गई, प्रॉपर्टी बन गई log m प्लस log n, और ये किसके बराबर होता है, ये बराबर होता है log m इंटू n के बराबर। सो log m प्लस log n, ये प्रॉपर्टी बता चुका हूं, इंपॉर्टेंट है, वही वाली प्रॉपर्टी अप्लाई कर रहे हैं। सो यहां हो गया 2 टाइम्स i इज इक्वल्स टू 0 to 1 log, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, से आ गया 1 - x/x इंटू x/1 - x। हुआ क्या, 1 - x से 1 - x कैंसिल हो गया, x से x कैंसिल हो गया, बचा 1। सो दिस बिकम्स 2 टाइम्स i इज इक्वल्स टू 0 से 1 log 1। अब log 1 की वैल्यू कितनी होती है, लास्ट क्लास में बताया था, याद कर लो, log 1 की वैल्यू 0 होती है। सो 2i अगर 0 के बराबर है, सो i की वैल्यू भी 0 के बराबर आएगी। सो द फाइनल आंसर इज 0, फाइनल आंसर 0 आ गया, नल बटे सन्नाटा 0। वर्षा सरकार कह रही है उनको रिकॉर्ड करके भेजेंगे। हाँ हाँ बिल्कुल, याद इतना करता हूं मैं उसे, क्या बताऊं। चलिए भाई, ये समझ में आया, क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर है, यस सबको क्लियर है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। सर e की पावर मॉड में x वाला बता दीजिएगा, रेंज -1 से 1। अच्छा बता देंगे। जानवी क्वेश्चन मुझे फॉरवर्ड कर देना, मैं आपको व्हाट्सएप पे बता दूंगा। आपकी कोई पर्सनल क्वेरी है व्हाट्सएप कर देना, मैं आपको बता दूंगा। उन्होंने आपके पैसे वापस कर दिए, दर्पण जैन। एक तो बेटा हम लोग के बीच में पैसे वाली कोई बात नहीं है। सर लेफ्ट साइड एक बार वापस एक्सप्लेन कर दीजिए। लेफ्ट साइड में हमने क्या किया बेटा, लेफ्ट साइड में हमने सिर्फ प्रॉपर्टी लगाई, x की जगह हमने सब्सटीट्यूट किया 1 - x, बस ये किया लेफ्ट साइड में। सो x की जगह आ गया 1 - x, यहाँ पे भी x की जगह आ गया 1 - x, इसको सॉल्व किया और इस तरीके से आ गया लेफ्ट साइड में, बस यही किया है। log x/1 - x को log x माइनस log 1 - x लिख सकते हैं, हाँ लिख तो सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। उससे क्या होता, क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा हो जाता, फिर उसके बाद ऐड करते तो भी कैंसिल हो जाता, तो भी हो जाता, उससे भी आंसर आ जाएगा। करके देखिएगा, वो भी आपका जो लॉजिक है वो सही है, गलत नहीं है, ठीक है। शिवम सर कह रहे थे आप स्कूल में मार खाते थे। अच्छा, ये सारी चीजें जो हैं उल्टी करके क्यों बताता है, पता नहीं, मुझे समझ में नहीं आता। उनसे पूछना, शुभम सर से पूछना कि 10th क्लास में एक फिजिक्स की टीचर थी,
जो 4 फुट 11 इंच की थी, उसने लपक लपक के किसको कंटाम मारे थे, करीब 10-11 कंटाम मारे थे लगातार बिना रुके। 4 फुट 11 इंच की टीचर, 5 फुट 9 इंच का शुभम, और जो उसने कूद कूद के चाटे मारे, धना धन, मतलब 11-12 चाटे बिना रुके। फिर शुभम भाई ऐसे खड़ा था, यूं हो गया ऐसे करके, यूं मैं पीछे बैठा था, मैं मजे ले रहा था। पूछना वाली कहानी कि सर हुआ क्या था। उसमें जादू आ गया था और शुभम भाई बहुत मार खाए थे। बचपन से मैंने उसको बहुत मार खिलवाई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 0 से π/2 साइन एक्स माइनस कॉस एक्स 1 प्लस साइन एक्स कॉस एक्स। बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, बहुत ही पते की बात बता रहा हूं। ऐसे क्वेश्चन आने की 100% प्रोबेबिलिटी है। एक नंबर में ही आएगा पर यह क्वेश्चन आएगा जरूर। क्या क्वेश्चन? याद रखिएगा, 0 से π/2 लिमिट चल रही होगी, 0 से π/2 लिमिट चल रही होगी, 0 से π/2 लिमिट चल रही होगी, और क्वेश्चन में साइन कॉस कुछ इस तरीके से आएगा कॉम्बिनेशन में, प्लस माइनस करके, डिवाइड मल्टीप्लाई करके, कुछ भी करके। ऐसा क्वेश्चन जैसे ही दिख जाए, आंख बंद करके प्रॉपर्टी नंबर 5 लगानी है। कौन सी प्रॉपर्टी? प्रॉपर्टी है 0 से a एफ एक्स डी एक्स बराबर 0 से a एफ ऑफ a माइनस एक्स डी एक्स। अभी मैं इसके बहुत सारे क्वेश्चन आपको कराने वाला हूं। यह प्रॉपर्टी बेहद बहुत ज्यादा जरूरी है, बेहद जरूरी है, और इस पे क्वेश्चन आएगा ही आएगा, डेफिनेटली आएगा। जब क्वेश्चन आएगा उसके बाद थैंक यू करने आना, तो अच्छा लगेगा तुमको भी और हमको भी। तो ये क्वेश्चन 100% आना है। क्वेश्चन कैसे पहचानोगे कि प्रॉपर्टी लगनी है? सो क्वेश्चन पहचानने के लिए यह याद रखना है कि 0 से π/2 होगा और साइन कॉस का कहीं ना कहीं खेल हो रहा होगा। अब करना क्या है इस क्वेश्चन में? बहुत इजी होता है, आराम से आंसर आता है। करना कैसे ये समझिएगा। आप लोग क्लासमेट थे? हाँ बेटा, शुभम सर को शुभम सर मैंने ही बनाया। टीचर का हाथ नहीं पहुंच रहा था, हाँ उछल उछल के मारा था। लाइव क्लास देखने पर भी लग रहा है कि 2x स्पीड में देख रहा हूं अभी। होता है भाई, थोड़ा थोड़ा होता है, स्पीड थोड़ी ज़्यादा है भाई की, कभी घमंड नहीं किया। देखिए यहाँ पे देखिए, सो क्या करेंगे, इसको हमने i के बराबर लिया और यहाँ पे हमने प्रॉपर्टी लगाई। अब जो प्रॉपर्टी लगाओगे तो पहले प्रॉपर्टी लिख देना कि कौन सी प्रॉपर्टी यूज की है। यूजिंग प्रॉपर्टी दिस, उसके बाद आप प्रॉपर्टी अप्लाई करोगे, ठीक है। सो यूजिंग प्रॉपर्टी दिस, तो जहां जहां x है वहां वहां लिखेंगे π/2 माइनस एक्स माइनस कॉस π/2 माइनस एक्स टोटल अपॉन 1 प्लस साइन π/2 माइनस एक्स इंटू कॉस π/2 माइनस एक्स टोटल का dx। तो अगर इसको हम लोग i के बराबर मान रहे हैं, इसको हमने बोला लेट्स से इक्वेशन 1, तो जो हमको दिया था उसको हमने इक्वेशन 1 मान लिया। उसके बाद हमने प्रॉपर्टी लगाई 0 से a वाली, a माइनस एक्स, तो π/2 माइनस एक्स हो गया। जहां जहां x आएगा वहां वहां π/2 माइनस एक्स हो जाएगा। बस हो गया, खत्म। 0 से π/2 साइन 90 माइनस थीटा किसके बराबर होता है? ये होता है कॉस थीटा। सो ये हो जाएगा कॉस एक्स, कॉस 90 माइनस थीटा ये हो जाता है साइन थीटा, तो ये हो जाएगा साइन एक्स टोटल अपॉन 1 प्लस साइन कन्वर्ट हो जाएगा कॉस में और कॉस कन्वर्ट हो जाएगा साइन में, और इसको हम लोग ले लेंगे इक्वेशन 2। बताओ यहां तक क्लियर है कि नहीं क्लियर है? यहां तक क्लियर है? यस और नो? ऐसे कैसे बैठा दिया पाई माइनस एक्स? बेटा ऐसे ऐसे बैठा दिया, ये प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी का यूज करके मैं बता रहा हूँ, ये सारे क्वेश्चन प्रॉपर्टी का यूज करके ही हैं। सो ये प्रॉपर्टी कह रही है तो इसलिए ऐसा करना है। ये प्रॉपर्टी कहती है कि 0 से a एफ एक्स डी एक्स बराबर होता है 0 से a एफ ऑफ a माइनस एक्स डी एक्स के बराबर, ये दोनों बराबर होते हैं। सो ये प्रॉपर्टी यूज करके मैंने आपको बता दिया। ये ऐसे कैसे आ गया? ये प्रॉपर्टी से आ गया, प्रॉपर्टी नंबर 5, ठीक है। अच्छा अभी क्या करना है? अभी इन दोनों इक्वेशंस को आपस में ऐड कर देना है। सो इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2, सो दोनों को अगर आप ऐड करेंगे, इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 करेंगे तो आएगा क्या? समझिएगा। सो यहां से आ जाएगा i ये भी है, i ये भी है, सो ये हो गया 2 टाइम्स i इज इक्वल्स टू 0 से π/2। अब इन दोनों को ऐड कीजिए, इसको और इसको, तो देखिए नीचे डिनोमिनेटर तो सेम ही है, सो एलसीएम आ जाएगा 1 प्लस साइन एक्स कॉस एक्स, डिनोमिनेटर सेम है, सेम टू सेम एलसीएम आ जाएगा। अब इन दोनों को ऐड कर देंगे, तो ऐड करके क्या आएगा? ये आएगा साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स माइनस साइन एक्स dx। हुआ क्या? साइन एक्स से माइनस साइन एक्स कैंसिल हो गया, कॉस एक्स से माइनस कॉस एक्स कैंसिल हो गया, सब कैंसिल होके आ गया 0। सो 2i की वैल्यू आ गई 0, तो i की भी वैल्यू आ जाएगी 0। सो इसका भी आंसर है 0। सिंपल। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? यस
टोटल से पाई बाई टू नहीं होगा? टोटल से पाई बाई टू नहीं होगा मतलब? रौनक समझा नहीं मैं आपके क्वेश्चन को। टोटल से पाई बाई टू नहीं होगा मतलब? टोटल पे पाई बाई टू समझा नहीं, आपका क्वेश्चन नहीं समझा। क्लियर हो गया सबको? बहुत बढ़िया, वेरी गुड। रौनक आपका क्वेश्चन नहीं मुझे समझ में आया, इसलिए मैं आपको सॉल्यूशन नहीं दे सकता। आप क्वेश्चन क्लियरली पूछो तो शायद सॉल्यूशन दे पाऊंगा आपको, मतलब आपको क्वेरी को बता पाऊंगा, रिजॉल्व कर पाऊंगा। क्लियर है? चलो एक और क्वेश्चन देखो। अब देखो ये भी क्वेश्चन है, यहाँ पे फिर से देखो वही वाली कहानी हो गई, 0 से पाई बाई टू वाली कहानी आ गई फिर से। सर एडिंग पार्ट रिपीट कर दीजिए। एडिंग पार्ट में क्या किया भाई, जो पहला क्वेश्चन दिया था इसको हमने माना इक्वेशन 1, जो हमने प्रॉपर्टी लगाने के बाद जो बनाया उसको बोला 2, इन दोनों को ऐड किया। यहाँ पे भी एलसीएम 1 प्लस, यहाँ पे भी डिनोमिनेटर 1 प्लस साइन एक्स कॉस एक्स, यहाँ पे भी डिनोमिनेटर 1 प्लस साइन एक्स कॉस एक्स। जब डिनोमिनेटर सेम होते हैं तो न्यूमरेटर्स एज इट इज ऐड हो जाते हैं। तो न्यूमरेटर को ऐड कर दिया, माइनस साइन एक्स से साइन एक्स कट गया, माइनस कॉस एक्स से कॉस एक्स कट गया, 0 बटे सन्नाटा आ गया, नील आ गया, 0। मेरे को लगा था पाई बाई टू माइनस, अच्छा ओके। अब ये वाला क्वेश्चन देखिए सेम टू सेम वैसे ही है। सो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? इसमें भी देखो साइन कॉस दिखाई दे रहा है, 0 से पाई बाई टू दिखाई दे रहा है, बस आंख बंद करके प्रॉपर्टी नंबर 5 लगानी है। सो यहाँ पे आप लिखोगे यूजिंग द प्रॉपर्टी, जो भी प्रॉपर्टी है वो मेंशन करोगे। इसको अगर हमने आई के बराबर माना, इसको ले लिया लेट्स से इक्वेशन 1, सो ये हो जाएगा आई इज इक्वल्स टू, सो 0 से पाई बाई टू दिखाई दिया, साइन कॉस दिखाई दिया, मतलब हमको पाई बाई टू माइनस एक्स कर देना है हर जगह। सो ये हो जाएगा लॉग ऑफ 3 प्लस 5, कॉस एक्स की जगह हो गया कॉस पाई बाई टू माइनस एक्स अपॉन 3 प्लस 5 साइन पाई बाई टू माइनस एक्स डी एक्स। तो जहां जहां एक्स आ रहा था वहां वहां हमने पाई बाई टू माइनस एक्स रख दिया, ठीक है। अब ये कन्वर्ट हो जाएगा किस में? सो ये हो जाएगा 0 से पाई बाई टू लॉग 3 प्लस 5, कॉस कन्वर्ट हो जाएगा साइन में और साइन कन्वर्ट हो जाएगा कॉस में। तो ये आ गया 3 प्लस 5 कॉस एक्स डी एक्स। बताइए ये चीज़ क्लियर है कि नहीं क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है? अभी तो समझ में आ गया होगा। पाई बाई टू माइनस एक्स, जहाँ जहाँ एक्स आ रहा था वहाँ वहाँ पाई बाई टू माइनस एक्स रख दिया, उसके बाद साइन कॉस में कन्वर्ट हो गया, कॉस साइन में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। अब देखो मैंने बताया था लॉग वाले क्वेश्चन में अगर न्यूमरेटर था 3 प्लस 5 कॉस एक्स, यहाँ ये डिनोमिनेटर में आ गया, यहाँ पे डिनोमिनेटर था 3 प्लस 5 साइन एक्स, यहाँ ये न्यूमरेटर में आ गया। तो अभी मैंने आपको बताया था अगर लॉग के साथ ऐसा कभी हो कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बन जाए या डिनोमिनेटर न्यूमरेटर बन जाए, उस केस में क्या करो, इन दोनों को आपस में ऐड कर दो। तो फिर से ऐड कर देंगे, फर्स्ट प्लस सेकेंड अगर ऐड करेंगे तो यहां से आ जाएगा 2 टाइम्स आई इज इक्वल्स टू 0 से पाई बाई टू लॉग, फिर से लॉग एम प्लस लॉग एन। तो लॉग एम इंटू एन हो जाएगा, मतलब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये हो जाएगा 3 प्लस 5 कॉस एक्स अपॉन 3 प्लस 5 साइन एक्स मल्टीप्लाइड बाय 3 प्लस 5 साइन एक्स अपॉन 3 प्लस 5 कॉस एक्स डी एक्स। ये कैंसिल आउट हो गया सब, लॉग 1 आ गया। सो 2i इज इक्वल्स टू 0 से पाई बाई टू log 1, और log 1 की वैल्यू 0 होती है, सो i की वैल्यू यहां से क्या आ गई, 0 के बराबर आ गई। बताइए ये चीज क्लियर है कि नहीं क्लियर है? यस और नो? सबको क्लियर हो गया होगा? अब समझ में आ रहा होगा कि हाँ भाई कुछ कुछ समझ में आ रहा है, सर जो बता रहे हैं कुछ कुछ खीर समझ में आ रही है, ऐसे ऐसे हो रहा है ना? क्लियर है? बहुत बढ़िया, वेरी इजी नाउ। हाँ वेरी इजी लगेगा ही लगेगा। अभी हम लोग और बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे, बहुत ही इजी लगने लगेगा। अब देखो ये होमवर्क, यहाँ पे भी वही करना है। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो डायरेक्ट, अब देखो डायरेक्ट समझने की कोशिश करना। मैंने आपको 2-3 क्वेश्चन ऐसे करा दिए, अब ये डायरेक्टली आप कर लोगे, ओरली कर लोगे विदाउट इवन सॉल्विंग। यहाँ पे पाई बाई टू अगर लगाएंगे तो पाई बाई टू से हो क्या रहा है, साइन कन्वर्ट हो रहा है कॉस में, कॉस कन्वर्ट हो रहा है साइन में, ठीक है। सो इसको अगर हमने लिया आई के बराबर, तो जो दूसरा आई आएगा प्रॉपर्टी लगाने के बाद उसमें क्या आ जाएगा, उसमें आ जाएगा, ये हो जाएगा कॉस की पावर 4x अपॉन कॉस की पावर 4x प्लस साइन की पावर 4x। तो जो कॉस था वो साइन में कन्वर्ट हो गया, जो साइन था वो कॉस में कन्वर्ट हो गया। इसको हम लोग मान लेते हैं सेकंड। अब क्या करो, फर्स्ट और सेकंड को ऐड कर दो। इनको ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 2i इज इक्वल्स टू 0 से पाई बाई टू। अब देखो क्या हुआ, सो बेस सेम है, यहां पे भी डिनोमिनेटर साइन की पावर 4x प्लस कॉस की पावर 4x, यहां पे भी डिनोमिनेटर साइन की पावर 4x प्लस कॉस की पावर 4x। तो एलसीएम तो यही आ जाएगा, साइन की पावर 4x प्लस कॉस की पावर 4x।
ऐड करेंगे तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर न्यूमरेटर से ऐड हो जाएगा, तो ये आ जाएगा साइन की पावर 4x प्लस कॉस की पावर 4x dx। हुआ क्या, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सेम सेम आ गया, सेम सेम आते ही कैंसिल आउट हो गया, क्या बचा सिर्फ dx। dx का इंटीग्रेशन करोगे तो क्या आ जाएगा, सो dx का इंटीग्रेशन होता है x, कहां से कहां तक, 0 से π/2। हमको किसकी वैल्यू निकालनी थी, हमको i की वैल्यू निकालनी है, सो 2i आ गया π/2 -0, सो i की वैल्यू आ गई π/4। सो फाइनल आंसर आ गया π/4। बताइए समझ में आया कि नहीं आया, यस क्लियर है कि नहीं क्लियर है, ठीक है। अब जरूरी नहीं है कि हर जगह आंसर 0 ही आए, अब यहाँ देखो 0 नहीं आ रहा है, यहाँ पे π/4 आ रहा है, बस तरीका समझ में आना चाहिए, तरीका कैसे हो रहा है, ठीक है। सो साइन कॉस वाला एक क्वेश्चन डेफिनेटली आएगा, आईएससी का फेवरेट है, मतलब ये क्वेश्चन छोड़ ही नहीं सकते, हर पेपर में आया हुआ है, आप रिपीट करके देख लेना, पुराना पुराना। आपकी क्लास है सर 6:15 से, अरे यार ओके, लाइट चली गई थी, आधा घंटा डिले हो गया उसमें। ऋषभ देशमुख कह रहे हैं रिपीट कर दीजिए। ऋषभ भाई मैंने यहाँ पे प्रॉपर्टी नंबर 5 लगाई, जो अभी हमने इससे पहले वाले क्वेश्चन में लगाई थी, ये साइन कन्वर्ट हो गया कॉस में, ये साइन कन्वर्ट हो गया कॉस में, ये कॉस कन्वर्ट हो गया साइन में, ठीक है। 15 मिनट लेट कर दो, ठीक है ओके। तो यहाँ पे फिर क्या हुआ, इन दोनों को ऐड कर लिया, तो ऐड होके कैंसिल आउट हो गया। सर ऐड कैसे हो गया, भाई ऐड किया है हमने, यहाँ पे किया, हमने किया फर्स्ट प्लस सेकंड, हमने ऐड किया, इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी ऐड किया था, इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी ऐड किया था, उससे पहले वाले क्वेश्चन में भी ऐड किया था, ये हम खुद ही करते जा रहे हैं, इतने सारे क्वेश्चन में कर रहे हैं, तो यहाँ पे भी तो वैसे ही कर दिया, समझ रहे हो, ऐड कर दिया। सर प्रीवियस वाले क्वेश्चन का कैसे ऐड हो रहा था, लिटिल कंफ्यूजन, प्रीवियस वाले क्वेश्चन में कैसे ऐड हो रहा था, देखो भाई इसको मान लो m, ठीक है, इसको मान लो m, तो ये है log m, इसको मान लो क्या, इसको मान लो ये क्या है, ये इसका रेसिप्रोकल है, तो ये हो गया 1/m, तो ये हो गया log 1/m, ऐड करोगे तो क्या होता है log m प्लस log 1/m, इसको ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा log m इंटू 1/m, कैंसिल आउट करोगे तो क्या आ जाएगा, log 1 ही तो आएगा, सो log 1 आ गया। अभी समझ में आया बूटिया जी, समझ में आया, चलो बधाई हो। ये समझ में आया भाई देशमुख भाई, रितेश देशमुख समझ में आया, सॉरी ऋषभ देशमुख, क्लियर है, यस जल्दी बताइए, यस चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। ये देखिए जबरदस्त क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये, प्रीवियस ईयर मतलब पिछले साल का ही नहीं है, उससे और पहले का 2007-2009 का क्वेश्चन है ये, 0 से π/4 log 1 प्लस tan x, ठीक है। अब देखो 0 से a वाली प्रॉपर्टी हमको दिखाई दे रही है, 0 से a वाली प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी नंबर 5 जो मैंने आपको बताई, जो अभी तक हम लोग यूज करते हुए आए हैं, वही वाली प्रॉपर्टी यहाँ यूज करनी है। सो क्या करेंगे, इसको लिखेंगे 0 से π/4 log 1 प्लस tan π/4 माइनस x dx। बताओ स्टेप नंबर 1 क्लियर है कि नहीं क्लियर है, यस और नो जल्दी से बताइए, स्टेप नंबर 1 क्लियर है कि नहीं क्लियर है, यस और नो जल्दी से बताइए, क्लियर है, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट स्टेप देखिए, नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, सो यहां पे देखिए tan π/4 माइनस एक्स, अब ये डिफरेंशिएशन में भी यूज किया था, ये आईटीएफ में भी यूज किया था, ये इंटीग्रेशन में भी यूज कर रहे हैं, सो ये क्या है, ये है tan π/4 माइनस एक्स, tan a माइनस बी, सो tan a माइनस बी किसके बराबर होता है, tan a माइनस बी बराबर होता है tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a इंटू tan b। ये वाला फॉर्मूला 11वीं का फॉर्मूला है, अगर अभी तक याद नहीं है तो चुल्लू भर पानी में डूब मरो, याद कर लो भाई, ठीक है। सो tan π/4 माइनस एक्स को लिखेंगे tan π/4 माइनस tan x अपॉन 1 प्लस tan π/4 इंटू tan x, ये लिख सकते हैं, यस। अब देखो समझो tan π/4 की वैल्यू होती है 1, सो इसको लिख सकते हैं 1 माइनस tan x अपॉन 1 प्लस tan x। सो बेसिकली tan π/4 माइनस एक्स की जगह लिख सकते हैं हम लोग डायरेक्टली 1 माइनस tan x अपॉन 1 प्लस tan x टोटल का dx। बताओ ये चीज क्लियर है कि नहीं क्लियर है, यस और नो। आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, हाँ वही वही वही, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज नहीं, ये आफ्टर स्कूल टू कॉलेज वाला नहीं है, ये सम वाला फॉर्मूला है, साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी कॉस ए प्लस बी कॉस ए प्लस बी।
नहीं लगा सकते, नहीं वो लगेगा ही नहीं। वो तो जब हम क्वाड्रेंट मूव करते थे तब लगाते थे ना, पाई/2, 2 पाई, 3 पाई/2, तब लगाते थे। ये क्वाड्रेंट मूव नहीं कर रहे, ये हम लोग एडिशन सब्सट्रैक्शन वाला फॉर्मूला लगा रहे हैं, ठीक है। चलो अब इसके बाद क्या हुआ देखो, अब यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं, तो ये हो गया i इज इक्वल्स टू 0 से π/4 log 1 प्लस tan x प्लस 1 माइनस tan x टोटल अपॉन 1 प्लस tan x dx। तो हमने क्या किया, हमने यहाँ पे सिंपली एलसीएम ले लिया। सो हुआ क्या, tan x से tan x कैंसिल हो गया। सो ये आ गया बेसिकली किसके बराबर, सो ये आ गया बेसिकली इसके बराबर। सो ये हो गया i इज इक्वल्स टू 0 से π/4 log 2 अपॉन 1 प्लस tan x dx। ये आ गया। बताइए ये चीज़ क्लियर है कि नहीं क्लियर है? थोड़ा ऊपर हो गया ना, फिर से कोई बात नहीं, नीचे कर देते हैं। हाँ भाई बताओ, ये चीज़ क्लियर है? सो ये हो गया 0 से π/4 log, tan से tan कट गया, 1 प्लस 1 2 बचा, 2 अपॉन 1 प्लस tan x dx, ठीक है। अब देखो फिर से वही वाली प्रॉपर्टी, tan log की प्रॉपर्टी लगा के इसको लिख सकते हैं एज i इज इक्वल्स टू 0 से π/4 log 2 dx माइनस 0 से π/4 log 1 प्लस tan x dx। तो कौन सी प्रॉपर्टी लगाई, प्रॉपर्टी लगाई हमने log m अपॉन n बराबर log m माइनस log n। तो ये सारी प्रॉपर्टी आपके टिप्स पे होनी चाहिए, तभी लगा पाओगे, वरना नहीं कर पाओगे। सो ये सारी प्रॉपर्टीज याद होनी चाहिए, तभी कर पाओगे, वरना नहीं कर पाओगे। ये चीज़ क्लियर है कि नहीं क्लियर है? π/8 इंटू log 2 करेक्ट आंसर है भाई, बिल्कुल सही आंसर है, वेरी गुड, ठीक है। सो ये आ गया। अब समझिए हो क्या रहा है यहाँ पे। सो 0 से π/4 log 1 प्लस tan x, देखो हम शुरू यहीं से हुए थे, 0 से π/4 log 1 प्लस tan x, यहीं से शुरू हुए थे। इसको हमने क्या माना था, इसको हमने माना था i के बराबर, ठीक है, i लेके चल रहे थे तब से। सो देखो इसको अगर हम लोग i के बराबर मान रहे थे, तो देखो यहाँ पे भी क्या आ गया, यहाँ पे भी फिर से वही आ गया, 0 से π/4 log 1 प्लस tan x। तो इसकी जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसकी जगह लिख सकते हैं i। तो ये हो गया i इज इक्वल्स टू 0 से π/4 log 2 कांस्टेंट है, सो log 2 को बाहर किया, अंदर बचा dx और यहां पे बचा माइनस का i। ये चीज क्लियर है? ये बात समझ में आई कि नहीं आई? बताइए। कह रहा है सर ऐड करना चाहिए ना। हाँ ऐड कर लो तब भी वही आ जाएगा, ऐड करोगे तब भी वही आएगा। डिफरेंट तरीके से किया है कोई दिक्कत नहीं है, आंसर वही आना चाहिए। तरीके अलग अलग हो सकते हैं करने के, आप ऐड भी करके भी कर सकते हो, आप सब्सटीट्यूट भी कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, आंसर वही आएगा, ठीक है। सो इस माइनस आई को इधर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स आई इज इक्वल्स टू log 2 dx का इंटीग्रेशन हो जाएगा x 0 से π/4 से आ जाएगा 2i इज इक्वल्स टू π/4 log 2। हमको i की वैल्यू निकालनी थी, 2 को इधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा π/8 log 2। सो ये फाइनल आंसर आ गया π/8 log 2। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? यही आंसर है π/8 log 2। log ऑफ 2 अपॉन 1 प्लस tan x क्यों नहीं हुआ? log ऑफ 2 अपॉन 1 प्लस tan x, तो बेटा इसको इंटीग्रेट कैसे करोगे? log ऑफ 2 अपॉन 1 प्लस tan x को इंटीग्रेट कैसे करते? इंटीग्रेट करने के लिए आपके पास यहाँ पे क्वेश्चन रूल थोड़ी ना है, इंटीग्रेट ही नहीं कर पाते। तो इंटीग्रेट नहीं कर पाते इसलिए हम वहां पे आए, इसलिए हमने log m अपॉन n वाली प्रॉपर्टी यूज की। COT सेन समझ में आया कि नहीं आया? यस, ओके फाइन। चलो एक क्वेश्चन और, लास्ट क्वेश्चन, वैसे अभी बहुत सारे क्वेश्चंस बचे हैं पर और कर लेते हैं, ठीक है। अब ये वाला क्वेश्चन देखिए, इस वाले क्वेश्चन में भी क्या करना है, a से b फोर्थ वाली प्रॉपर्टी लगाएंगे। फोर्थ वाली प्रॉपर्टी कौन सी प्रॉपर्टी है? a से b fx dx बराबर होता है a से b f ऑफ a प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स। तो ये फोर्थ प्रॉपर्टी थी हमारी, ये वाली प्रॉपर्टी यहाँ पे अप्लाई करेंगे। ये है a, ये है b, तो ये हो जाएगा i बराबर 1 से 2 रूट 1 प्लस 2 माइनस एक्स अपॉन, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ 1 प्लस 2 माइनस एक्स रखना है, प्लस 1 प्लस 2 माइनस एक्स
टोटल का dx, ठीक है। सो इसको हमने मान लिया लेट्स से इक्वेशन 1। हमने यहाँ पे प्रॉपर्टी लगाई ये वाली a प्लस बी माइनस एक्स अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट माइनस एक्स वाली प्रॉपर्टी लगाई। हुआ क्या यहाँ से, ये हो गया i बराबर 1 से 2, ये हो गया √3 माइनस एक्स। यहाँ पे 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे बचा √x प्लस यहाँ पे बचा √3 माइनस एक्स dx, ठीक है। अब देखो इसको हमने लिया था इक्वेशन 1, इसको हमने ले लिया प्रॉपर्टी लगाने के बाद जो हमारा आया नेट रिजल्ट, उसको हमने ले लिया इक्वेशन 2। अभी क्या करना है, 1 और 2 को ऐड कर देना है। तो 1 और 2 को अगर ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा i प्लस आई बराबर 2i, 1 से 2, ये हो जाएगा। एलसीएम क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा √x प्लस √3 माइनस एक्स। देखो दोनों चीजें सेम है, √x √3 माइनस एक्स, √x √3 माइनस एक्स, ठीक है। सो एलसीएम तो वही आ गया, सेम टू सेम। ऊपर क्या हो जाएगा, न्यूमरेटर्स ऐड हो जाएंगे। सो √x प्लस √3 माइनस एक्स dx, तो दोनों को ऐड करने पे क्या हो गया, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बराबर आ गए, कैंसिल आउट हो गए, dx बचा। dx का इंटीग्रेशन क्या होगा, सो dx का इंटीग्रेशन हो जाएगा x 1 से 2, सो ये हो गया 2i इज इक्वल्स टू 2 माइनस 1, सो i विल बी इक्वल टू 1/2। सो फाइनल आंसर आ गया हाफ के बराबर। सर मंडे को मैथ्स का प्रीलिम है मेरा और ऋषभ का। बहुत बढ़िया, ऑल द बेस्ट, अच्छे से करना, मेहनत करके करना। ना कर पाओ तो थोड़ा बहुत इधर उधर से भी देख लेना, ठीक है। थोड़ी बहुत चीटिंग अलाउड है। ऑल द बेस्ट है। क्लियर है भाई यहाँ तक? यस, बहुत बढ़िया। 5 मिनट और बचे हैं, पूरा पूरा इस्तेमाल करेगा। समय का पूर्ण इस्तेमाल को इनसे सीखे। देखिए भाई यहाँ पे देखें, लास्ट क्वेश्चन देखिए, 0 से 2 पाई एक्स कॉस एक्स 1 प्लस कॉस एक्स dx, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में ये 0 से 2a वाली प्रॉपर्टी लगाने का मन कर सकता है आपको, और आप लगा भी सकते हो। अब ये प्रॉपर्टी क्या थी, ये प्रॉपर्टी मैं आपको एक बार दिखा देना चाहता हूं। ये प्रॉपर्टी थी ये वाली 0 से 2a, लास्ट वाली जो प्रॉपर्टी थी 0 से 2a एफ एक्स डी एक्स, ये बराबर है ट्वाइस 0 से a एफ एक्स डी एक्स। अगर 2a माइनस एक्स रखने पे फंक्शन वापस एफ एक्स के बराबर आ जाता है तो ये लगाओगे। अगर 2a माइनस एक्स रखने पे माइनस एफ एक्स आ जाता है, टाइपिंग मिस्टेक, माइनस एफ एक्स आ जाता है, तो उस केस में आंसर आपका 0 आ जाता है, ठीक है। सो मतलब हमको 2a माइनस एक्स रखना है x की जगह पे, और अगर ऐसा रखने पे फंक्शन वापस एज इट इज आ जाता है तो फर्स्ट वाला बन गया। अगर फंक्शन नेगेटिव साइन के साथ आता है तो आंसर 0 है। अच्छा, अब इसको चेक करते हैं भाई। हाँ ये रहा। सो इसको चेक करते हैं। सो यहां पे चेक करने के लिए हमने, ये है 2 पाई है, सो यहां पे हमने a माइनस एक्स वाली वही वाली प्रॉपर्टी लगाई, तो ये हो गया 0 से 2 पाई, इसको i के बराबर मान के चल रहे हैं, ठीक है। 0 से 2 पाई x की जगह आ जाएगा 2 पाई माइनस एक्स कॉस 2 पाई माइनस एक्स 1 प्लस कॉस 2 पाई माइनस एक्स डी एक्स। बताइए ये चीज क्लियर है? हमने क्या किया, बस जहां जहां x था वहां वहां 2 पाई माइनस एक्स लगा दिया, यही किया था। प्रॉपर्टी भी यही कह रही थी कि 0 से 2a एफ एक्स डी एक्स। तो यहां पे चेक करने के लिए क्या करना है, यहां पे x की जगह लिखना है 2a माइनस एक्स, तो जहां जहां x है वहां वहां 2a माइनस एक्स सब्सटीट्यूट करना है, ठीक है। फिफ्थ प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं। हाँ बेटा, फिफ्थ प्रॉपर्टी ही यूज हो रही है, बेसिकली फिफ्थ प्रॉपर्टी ही यूज हो रही है। अभी देखना, ये हम कर रहे हैं 7th के हिसाब से, पर i की फिफ्थ पे ही, ठीक है। देखना कैसे होगा। सो ये हो गया i इज इक्वल्स टू 0 से 2 पाई, ये हो गया 2 पाई माइनस एक्स। अब देखो cos 2 पाई माइनस एक्स, अब यहां पे लगाओगे आफ्टर स्कूल टू कॉलेज वाला, आफ्टर स्कूल टू सिनेमा वाला जो तमन्ना बता रहे थे, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट। 2 पाई होता है यहाँ, माइनस एक्स करोगे यानी फोर्थ क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में cos होता है पॉजिटिव। सो cos दिया है, सो ये cos पॉजिटिव हो जाएगा, सो हो जाएगा cos x अपॉन 1 प्लस cos x dx। बताइए ये चीज समझ में आई कि नहीं आई? क्लियर है कि नहीं क्लियर है? cos पॉजिटिव होगा बिल्कुल, ठीक है। सो यहां पे ये आया। अब समझना, हमने बोला था कि 2a माइनस एक्स रखने पे, 7th प्रॉपर्टी कह रही थी कि 2a माइनस एक्स रखने पे अगर वापस फंक्शन fx हो जाता तो हम लोग इसको इस तरीके से ब्रेक कर लेते,
अगर माइनस एफ एक्स हो जाता तो आंसर डायरेक्ट जीरो लिख देते, ये प्रॉपर्टी ये कह रही थी। पर यहां पे देखो हुआ क्या, जब हमने यहां पे वैल्यू सब्सटीट्यूट की तो वैल्यू सब्सटीट्यूट करने के बाद ना ही ये एफ एक्स आया ना ही ये माइनस एफ एक्स के बराबर आया। तो 2a माइनस एक्स रखने पे जो हमारा फंक्शन है ये ना ही एफ एक्स के बराबर हुआ और ना ही एफ ऑफ माइनस एफ एक्स के बराबर हुआ। तो ये इनमें से कुछ भी नहीं बना, इनमें से कुछ भी नहीं बना, मतलब सेवेंथ प्रॉपर्टी यहां पे काम नहीं कर रही है, सेवेंथ प्रॉपर्टी यहां पे फेल हो गई है। कोई बात नहीं, फेल हो जाने दो। जीरो से ए वाली प्रॉपर्टी कौन सी थी, फिफ्थ प्रॉपर्टी, तो फिफ्थ प्रॉपर्टी को अप्लाई करते हैं, उसमें भी यही करना था, तो उसमें भी हमने भी अभी यहां तक यही किया है। ठीक है, सो बेसिकली जो सेवेंथ प्रॉपर्टी है वो फिफ्थ वाली प्रॉपर्टी का ही अप्लाइड फॉर्म है। ठीक है, सो यहां पे फिफ्थ वाली प्रॉपर्टी लगा दी। अच्छा, अब क्या कर सकते हैं, सो अब इसको कर ये सकते हैं कि थोड़ा सा इसको और एक्सपैंड कर दें। तो ये हो गया 0 से 2 पाई मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 2 पाई कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स, ठीक है, माइनस एक्स कॉस एक्स डी एक्स। तो क्या किया हमने, कॉस एक्स को इस ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करा दिया है। बताओ ये चीज क्लियर है कि नहीं क्लियर है, कॉस एक्स को ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करा दिया है सिंपली। ठीक है, इससे हुआ क्या, इससे हुआ i इज इक्वल्स टू 0 से 2 पाई। अब इसको देखो अलग अलग कर ले, सेपरेट आउट कर ले अगर इसको, तो इसको सेपरेट आउट करके लिख सकते हैं एज 2 पाई कॉस एक्स डी एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स माइनस 0 से 2 पाई एक्स कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स dx। बताइए ये चीज क्लियर है कि नहीं क्लियर है, यस। सो हमने क्या किया, 2 पाई कॉस एक्स dx को अलग किया, x कॉस एक्स को अलग किया, ये चीज क्लियर है, यस और नो। ठीक है, अब देखो ध्यान से काम करना पड़ेगा, सारा काम बहुत ध्यान से करना पड़ेगा। अब ध्यान से देखो, अगर ध्यान से देखिए इस चेहरे को, इस चेहरे को अगर देखिए तो आपको ये दिख रहा है 0 से 2 पाई एक्स कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स, 0 से 2 पाई एक्स कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स। ये किसके बराबर आ गया, ये बराबर आ गया जिस जहां से हम स्टार्ट हुए थे उसी के बराबर आ गया, मतलब ये i था तो ये भी i के बराबर आ गया। ठीक है, सो इसको हम लोग लिख सकते हैं i बराबर 2 पाई कांस्टेंट है बाहर कर दिया, ये बचा 0 से 2 पाई कॉस एक्स dx अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स, और ये किसके बराबर आ गया, ये आ गया माइनस आई के बराबर, तो माइनस आई के बराबर आ गया। लास्ट टर्म सर, लास्ट टर्म यही है, माइनस आई आ गया, 0 से 2 पाई एक्स कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स। देखो भाई लास्ट टर्म दिखाई दे रहा होगा अभी, यस, एक्स कॉस एक्स है ना, हाँ यस एक्स कॉस एक्स है। ठीक है, यहां तक आ गया। अभी देखो क्या करना है, ये आई हो गया, इस आई को इधर ले आओ, माइनस आई इधर आएगा, प्लस आई हो जाएगा। सो ये हो गया 2i इज इक्वल्स टू 2 पाई। अब देखो यहां पे क्या बचा, ऊपर बचा cos x dx और नीचे है 1 प्लस cos x। ऐसा इंटीग्रेशन बहुत सारा कर रखा है आप लोगों ने इनडेफिनेट में। क्या करोगे यहाँ पे, +1 -1 कर दो, तो +1 -1 करोगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स माइनस 1 अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स टोटल का dx। बताइए ये चीज क्लियर है कि नहीं क्लियर है, यस और नो। सो ऊपर cos x था, नीचे 1 प्लस cos x था, तो हमने क्या किया, +1 -1 किया ताकि नीचे नीचे ये कैंसिल हो जाए और -1 को अलग कर दिया। ठीक है, अब ये हो गया 2 से 2 कैंसिल कर दो, सो i बराबर हो गया पाई टाइम्स, ये लिमिट थी 0 से 2 पाई। ठीक है, सो ये हो गया 1 प्लस कॉस एक्स से 1 प्लस कॉस एक्स कैंसिल हो गया, तो ये बचा dx। dx का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x 0 से 2 पाई माइनस 1 अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स। सो 1 अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स का इंटीग्रेशन कैसे कर सकते हैं भाई, या तो इसको रैशनलाइज कर दो, 1 माइनस कॉस एक्स से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, फिर इंटीग्रेट कर दो, या फिर इसको हम लोग डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 1 प्लस कॉस एक्स हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 dx। कहां से कहां तक, 0 से 2 पाई तक। बताइए क्लियर है कि नहीं क्लियर है। 1 प्लस कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला लगाया, जो गीता में लिखा हुआ फॉर्मूला है, जो हर जगह यूज होता है, यहां पे फिर से यूज हो गया। 1 प्लस कॉस एक्स का फॉर्मूला हो गया 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। ठीक है, सो ये हो गया i बराबर पाई, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट रखेंगे तो यहां पे हो जाएगा 2 पाई, ठीक है, माइनस कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 को ऊपर ले जाओ तो 1 बाई 2 को बाहर निकाला, कॉस स्क्वायर एक्स को ऊपर ले गए तो कॉस स्क्वायर एक्स को अगर ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स बाई 2। सो ये हो गया सेक स्क्वायर
x बाई टू डी एक्स, ठीक है, इसका इंटीग्रेशन कर रहे हैं 0 से 2 पाई तक। तो जब तक इंटीग्रेशन करेंगे नहीं तब तक इसको लिखते रहेंगे साथ साथ, लिखते रहेंगे साथ साथ, लिखते रहेंगे साथ साथ, ठीक है। सर इसको log 1 प्लस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स लिख सकते हैं। किसको भाई, किसको? log को लाने की क्या ज़रूरत है भाई? अच्छा, इसका इंटीग्रेशन इसका सेक स्क्वायर एक्स बाई टू का इंटीग्रेशन होता है tan x बाई टू। सो ये हो जाएगा i इज इक्वल्स टू 2 पाई स्क्वायर माइनस, ये जो पाई है ये बेसिकली अंदर भी मल्टीप्लाई हो रहा है, इससे भी मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है, तो ये याद रखिएगा। तो इसको लिख देते हैं माइनस पाई बाई टू, सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन करेंगे तो ये आ जाएगा tan x बाई टू अपॉन 1 बाई टू, लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट 2 पाई, ठीक है। सो ये हो गया माइनस पाई बाई टू tan x बाई टू अपॉन 1 बाई टू, 0 से 2 पाई, ठीक है। अब देखो यहाँ पे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लगाओगे, ये वाला पूरा का पूरा टर्म 0 हो जाएगा। tan 2 पाई की वैल्यू 0 होती है, tan 0 की भी वैल्यू 0 होती है, तो ये पूरा टर्म हो गया 0, नल बटे सन्नाटा, खत्म, गायब। बचा क्या? i की वैल्यू आ गई 2 पाई स्क्वायर के बराबर। सो फाइनल आंसर जो आएगा यहाँ से वो आ गया i बराबर 2 पाई स्क्वायर, ये आ गया फाइनल आंसर, i बराबर 2 पाई स्क्वायर। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, बहुत बढ़िया। इसके बाद मैंने और क्वेश्चन सोचे हुए थे कराऊंगा, लेकिन क्योंकि अभी टाइम हो गया है, ये क्वेश्चन थे और ये वाले क्वेश्चंस थे। देखो ये वाला क्वेश्चन तो आप कर ही लोगे, फिर से वही पाई बाई टू 0 है, साइन कॉस में बना के दोनों को जोड़ देना, आंसर आ जाएगा। यहाँ पे भी वही करना है, पाई बाई टू कर देना, पाई बाई टू करने पे ये आ जाएगा log cot x, ठीक है। सो log tan x है, ये log cot x है, रेसिप्रोकल है, इन दोनों को ऐड कर दोगे, कैंसिल आउट हो जाएगा, आंसर 0 आ जाएगा। यहाँ पे भी वही करोगे, ऐड करोगे, कैंसिल आउट हो जाएगा, आंसर x आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे भी वही करोगे, कैंसिल आउट करोगे, आंसर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे भी वही करना है। अच्छा, यहाँ पे अगर देखो तो यहाँ पे वही वाली प्रॉपर्टी लगानी है, a प्लस बी माइनस एक्स वाली, क्योंकि a प्लस बी माइनस एक्स करोगे तो a है पाई बाई 6, b है पाई बाई 3, दोनों को जोड़ो तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा पाई बाई टू माइनस एक्स, तो बेसिकली ये यही बन जाएगा, ठीक है।